चिंता पर्यावरण की, चिंता धरती की हरियाली की, चिंता प्रदूषण मुक्त देश की, प्रदेश की, नगर की, गांव की, हर गलियों की, चिंता प्रकृति के स्वास्थ्य की। मेरा मानना है यदि प्रकृति का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, हम कभी मस्त नहीं रह सकते। और प्रकृति स्वस्थ रहेगी सिर्फ हरियाली से, वृक्षों से, क्योंकि इन वृक्षों ने सिर्फ दिया ही दिया है। लेने के नाम पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लेने के नाम पर वो गंदगी ली जो हमने छोड़ी, और देने के नाम पर ऑक्सीजन दी, वह दिया जो हमारे जीवन के कारण में काम है, जो हमारे जीवन के लिए है, वह ऑक्सीजन दी। विचार करिए, जो हमारे लिए व्यर्थ था उसे लेकर के इन वृक्षों ने वह बना करके दिया जो हमारे लिए जरूरी था। ये वृक्ष वृक्ष नहीं है, ये ऐसी फैक्ट्रियां है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करती है। कमाल है। मैं विचार करता हूं, मैं सोचता हूं कि हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए ये पेड़, ये पौधे कितने आवश्यक है, कितने जरूरी। जब यह प्रश्न मेरे भीतर से प्रकट हुआ तो मैं सोचता हूं कि इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। आपने गौर किया, हेमंत ऋतु के बाद पतझड़ आता है, सारे पेड़ अपने पत्तों को छोड़ करके मेरी तरह दिगंबर हो जाते, एकदम नग्न हो जाते। कब? जिस समय वातावरण, जिस समय तापमान हमारी सहन शक्ति के अनुकूल होता है। वो फरवरी मार्च का महीना जहां पर पतझड़ लगता है, पत्ते गिर जाते। देखिए आप, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन के लिए उस समय इन्होंने पत्रों का त्याग कर दिया। और जब भीषण गर्मी आती है तो सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते। जहां हमसे गर्मी की लू लपट सहन नहीं होती, गर्मी का वह ताप सहन नहीं होता है, वहां पर ये सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, इनमें बसंत बहार आ जाती। मैंने विचार किया कि जहां हमसे वह गर्मी सहन नहीं होती है, ऐसी गर्मी में ये पेड़ पौधे हरे भरे कैसे हो जाते। आपने एक बात और गौर की होगी, गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा रसदार फलों का मौसम होता है, सबसे रसीले फल आते हैं, सबसे रसीले फल गर्मी के दिनों में आते हैं। ये प्रकृति का हम मनुष्यों पर उपकार है, इस जीव जगत पर उपकार है, पशु पक्षियों पर उपकार है। यदि गर्मी के दिनों में ये पेड़ पौधे हरे भरे ना हो, हमारी तरह बेबी गर्मी से झुलस जाए तो पशु जिंदा नहीं बचेंगे, पक्षी जिंदा नहीं बचेंगे, इनकी तो छोड़िए मनुष्य भी जिंदा नहीं बचेंगे। ये पेड़ पौधे उस समय हरे भरे होकर के हम लोगों को जीवन प्रदान करते हैं, संपूर्ण ताप को सहन करते हैं और हमें शीतलता प्रदान करते हैं। ये वृक्ष हैं, उस समय रसीले फल दे करके हमारी तृषा को शांत करते हैं, हमारी क्षुधा को शांत करते हैं। विचार करिए, उस समय जहां पर कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है, वहां पर ये पेड़ सब कुछ देते। जिन पेड़ों के माध्यम से, जिन वृक्षों के माध्यम से जीवन मिल रहा है,
उन वृक्षों को हमारे द्वारा जीवन मिलना चाहिए। इसलिए हमने लक्ष्य बनाया है, हमारा लक्ष्य 1 करोड़ वृक्ष। हमारा लक्ष्य ये 1 करोड़ वृक्ष, ये 1% भी सहयोग नहीं है प्रकृति को। अभी सर्वे में ज्ञात हुआ कि इस देश को 400 से 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है, तब जाकर के धरती के टेम्परेचर को बचाया जा सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है। यदि इस तरह से, जिस तरह से पेड़ अभी कट रहे हैं वैसे कटते रहे, खत्म होते रहे तो तापमान बढ़ता जाएगा। इस बार दिल्ली के तापमान ने सारे देश के लोगों को डरा दिया। एक दिन दिल्ली का तापमान था 52.9 डिग्री। किसे कहते हैं? हम तो 46 डिग्री टेम्परेचर में ही हाय करने लग जाते। आप बेंगलोर या मैसूर चले जाओ तो वहां के लोग तो 32 डिग्री टेम्परेचर में ही हाय करने लग जाते, क्योंकि वहां का टेम्परेचर 26-28, बहुत ज्यादा 30, यदि 32 हो जाए तो उनकी स्थिति खराब हो जाती। यदि ये 52-53 आज दिल्ली में पहुंच गया तो क्यों पहुंचा? इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन है, इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है कि टेम्परेचर तो बढ़ना ही बढ़ना है। विचार करो, 5 साल में यदि हमने धरती को हरा भरा नहीं किया तो आने वाले समय में पूरे देश के टेम्परेचर को 56-57 डिग्री पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। इसीलिए हम सब लोगों को जागरूक होकर के इन वृक्षों का रोपण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, अनिवार्य हो गया है। अन्यथा भगवान के नाम की जाप करने वाले हम साधु संतों को इनकी क्या आवश्यकता पड़ गई। पर कभी कभी हमें, मुझे लगता है कि नहीं, जाप अपने स्थान पर है, लेकिन प्रज्ञा सागर ये काम उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि समाज को, लोगों को जागृत नहीं किया गया तो लोग पेड़ तो काटने पर विश्वास रख रहे हैं लेकिन लगाने पर विश्वास नहीं है। वृक्ष लगाइए। पहले हमारे घरों में एसी, कूलर और पंखे नहीं थे, लेकिन हर घर के आंगन में एक नीम का, एक पीपल का, एक बरगद का पेड़ था। हर घर के आंगन में था। आपने देखा होगा रोडमल जी साहब, आपके पिताजी, आपके दादाजी जितनी भी गर्मी बिताते थे, घर के पेड़ के नीचे ही खाट डली रहती थी, वहीं पर लोग आकर के बैठते थे, वहीं पर चर्चाएं चलती थी, वहीं पर घंटों पंचायत होती थी और दिन कहां से कहां निकल जाता था पता नहीं चलता था। आज भी आप पेड़ के नीचे का टेम्परेचर नापिए और अपने घर के कमरे का टेम्परेचर नापिए। घर के कमरे के टेम्परेचर में और पेड़ के नीचे के टेम्परेचर में कम से कम 5 से 7 डिग्री का अंतर आएगा। कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम। विचार करो कितने सुकून से जीते थे वे। एसी नहीं था, इसलिए लाइट का टेंशन भी नहीं था, कोई बिल भी नहीं आता था। पेड़ के नीचे दिन निकलता था और आंगन में या छत के ऊपर रात निकलती थी। गर्मी कब चली जाती थी पता भी नहीं लगता था। एक समय उज्जैन, इंदौर को सवे मालवा कहा जाता था। शाम होती थी और एकदम ठंडक हो जाती थी। शाम होते सूरज ढला और ठंडक हो जाती थी। अभी मैं उज्जैन में था, रात को 10 और 12 बजे तक भी गर्म हवाएं चलती हैं। कहां गया हुआ है सवे मालवा कि रात में ठंडक हो जाती है। हुआ क्या, मैं 2005 में तपोभूमि का शिलान्यास, भूमि पूजन करके वहीं पर रहता था। उस समय भी मैंने महसूस किया, शाम होती थी ठंडक होती थी। लेकिन 5 के बाद 2024, सिर्फ 19 साल हुए हैं। 19 साल में इतना अंतर आ गया
कि अब रात को 10-12 बजे तक उज्जैन और इंदौर में भी बाहर सोना मुनासिब नहीं है। क्या हुआ? हम सारे के सारे लोग आधुनिक संसाधनों के इतने गुलाम हो गए कि उनके बिना काम ही नहीं चलता है। और जितने ये एसी लगे हैं ना, तुम्हारा घर तो कंडीशनर से उससे ठंडा हो रहा है, लेकिन बाहर जो उसका क्या बोलते कंप्रेसर वह लगा है, वैसे कितनी आग निकल रही है, विचार करना। ये सारी की सारी चीजें टेम्परेचर को बढ़ाने वाली। साथियों, आज देश के प्रत्येक साधु संतों को अपनी धर्म सभाओं के माध्यम से लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है, जरूरत है। देश के प्रत्येक नेताओं को, देश के प्रत्येक अभिनेताओं को, देश के प्रत्येक श्रेष्ठियों को जिनकी बात सुनी जा रही है, उन लोगों को अपनी बात के दरमियान धीरे से एक बात वृक्ष लगाने की कहनी ही पड़ेगी, प्रेरणा देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये धरती हरी भरी हो सकती है। आज मैं सोचता हूं कि मेरा सोच सबका सोच बने, मेरी चिंता सबकी चिंता बने। हम जो करने जा रहे हैं ऐसा सब लोग करें। पौधा लगाने के बाद उसे भूलना नहीं है। आपने एक संतान को जन्म दिया, जन्म देने के बाद कैसे लालन पालन करना पड़ता है। 6 महीने तो 100% मां को अपना दूध पिलाना होता है, 6 महीने। उसके बाद उसका अन्नप्राशन होकर के वह पानी पीना प्रारंभ करता है, अन्न थोड़ा खाना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे करके वह आगे बढ़ता है। आपको अपने बच्चे को पालने के लिए 5 साल, कितने साल लगते हैं? बोलो कितने साल? 5 साल में कुछ नहीं होता। 5 साल में तुम्हारे बच्चे को चड्डी पहनना भी नहीं आती। 10 साल के 15 साल के हो जाते, तब तक बच्चों में वैसी अक्ल नहीं है, तुमको सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इन पेड़ों के साथ इतना समय देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था कि आपके घर में एक बेटे का, एक बेटी का जन्म हो और जन्म के साथ यहां बेटा जन्म ले, यहां बेटी जन्म ले, वहां पर नर्सरी से एक पौधा ला करके एक पौधे का रोपण कर देना। यहां पर बेटा भी बढ़े और बेटे के साथ साथ ये पेड़ भी बढ़े। जब ये पेड़ बढ़ता जाएगा, तुम्हारे बेटे को किसी प्रकार के भौतिक संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पेड़ उन्हें सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा, अमन चैन देगा। इसलिए अपने बेटे के जन्म के साथ एक पौधा लगा दो। मैं एक बार और कहता हूं, जब बच्चा 2.25 साल का, 2.5 साल का हो जाता है, तो आप उसे पढ़ने के लिए नर्सरी में डालते। कहां डालते? नर्सरी भेजते हैं। मैंने माता पिता से कहा, अभिभावकों से कहा, आपका बेटा पढ़ने के लिए नर्सरी गया है, किसी नर्सरी से बढ़ने के लिए एक पौधा ले आओ, बेटा पढ़ता रहे और ये पौधा बढ़ता रहे। यह कार्य करना पड़ेगा। नर्सरी में बच्चे को भेजना है और नर्सरी से एक पौधा लेकर के आना है। देखना, बेटा साथ छोड़ दे, लेकिन पौधा साथ छोड़ने वाला हो सकता है। बेटा पढ़ लिख करके परमानेंट बेंगलोर शिफ्ट हो जाए, परमानेंट पूना शिफ्ट हो जाए, परमानेंट मुंबई शिफ्ट हो जाए, परमानेंट गुड़गांव शिफ्ट हो जाए, परमानेंट नोएडा शिफ्ट हो जाए, परमानेंट कहीं चला जाए, निकल करके अब तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जो तुमने अपने पौधे को नर्सरी भेजा था, वो तो बेंगलोर चला गया, वो तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चला गया। लेकिन जो पौधा तुम नर्सरी से लाए थे, ये बुढ़ापे में तुम्हारा साथ देने वाला है, तुम्हारा सहयोग करने वाला है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, एक पौधा लगाओ। मोदी जी कह रहे हैं अपने मां के नाम से लगाओ। कैलाश जी विजयवर्गीय अपने
पितृ पर्वत पर लगा करके कह रहे हैं कि आप अपने बाप के नाम से लगाओ। मैं कहता हूं किसी के भी नाम से लगाओ, लेकिन एक पौधा लगाओ। माँ के नाम से, पिता के नाम से, गुरु के नाम से, बच्चों के नाम से, बच्चियों के नाम से, भाई के नाम से, बहन के नाम से, जिंदा के नाम से, मरे के नाम से, लगाओ तो सही एक पौधा लगना चाहिए और लगा करके उसका संरक्षण करना है। उसका ये पौधे ऐसे ज्यादा आपको परेशान नहीं करते। ऐसे आप गूगल में सर्च करें, ऐसे बहुत से पौधे हैं जो कम पानी वाले स्थान में, शुष्क स्थान में, जहां पर पानी की कमी है वहां पर भी पल्लवित हो जाते हैं। आपने पीपल के पौधों को देखा होगा, आपने नीम के पौधों को देखा होगा। आपकी छत की मुंडेरों पर जहां पर ना मिट्टी है ना वहां पर किसी प्रकार का गारा है, वहां पर वो पैदा हो जाते हैं। अब विचार करो, जो सीमेंट में, कंक्रीट में पैदा हो सकता है, यदि उसे जमीन मिल जाए तो वहां तो वो शानदार हरा भरा हो सकता है। तो आप नीम का पौधा लगाएं, आप पीपल का पौधा लगाएं, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, दिन में भी और रात में। पीपल का पत्ता दुनिया का इकलौता पत्ता है जो आपके हार्ट के शेप का है। कैसा है? देखा है आपने पीपल का पत्ता? नहीं देखा? नहीं देखा तो देख लेना कहीं। हार्ट के शेप का होता है। आयुर्वेद कहता है पीपल के गिरे हुए पत्तों को छाया में सुखाकर, पीपल के गिरे हुए पत्तों को तोड़ करके नहीं, पीपल के गिरे हुए पत्तों को छाया में सुखाकर। कहां सुखाकर? कहां सुखाकर? छाया में, धूप में नहीं। धूप का सूखा हुआ पत्ता औषधि का काम नहीं करेगा। पीपल के पत्ते, गिरे हुए पत्ते को छाया में सुखाकर, अच्छे तरीके से पोंछकर, उनको यदि जला करके उसका भस्म तैयार की जाए और रोज आधी चम्मच ली जाए तो जितने जो ब्लॉकेज हो रहे हैं, लोग ओपन हार्ट सर्जरी करा रहे हैं, वो हार्ट नुमा पीपल का पत्ता आपकी हार्ट की रक्षा करने वाला है, सुरक्षा करने वाला है। ये औषधि है, उसका उपयोग करिए। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, दिन में भी और रात में भी। कमाल का पौधा है नीम का पौधा, जिसे पेटेंट करने के लिए अन्य कंट्रियां, अमेरिका जैसी बिल्कुल पीछे की। ये पेटेंट हमारा पौधा है नहीं, ये तो हिंदुस्तान का, भारत की भूमि पर पैदा होने वाला, जड़ से लेकर के, मूल से लेकर के शिक तक पूरा का पूरा पौधा औषधि है। उसकी हवा ही पर्याप्त है। एक बहुत बड़ा हकीम हुआ लुकमान, एक व्यक्ति ईरान से हिंदुस्तान की यात्रा पर चला, एकदम स्वस्थ था, तंदुरुस्त था। लुकमान ने कहा कि एक काम करना, जाते हुए जहां भी रात सोने का अवसर मिले, बबूल के पेड़ के नीचे सोना, स्वस्थ आदमी। और जब वहां से लौटना तो लौटते समय नीम के पेड़ के नीचे सोना। उसने कहा आपकी आज्ञा का पालन होगा। एकदम स्वस्थ चला था ईरान से, हिंदुस्तान आया, आते आते बीमार हो गया, एकदम दुबला पतला, हड्डियां निकल गई। और जब वो लौटा तो नीम के पेड़ के नीचे सोता हुआ गया और जैसा चला था वैसा ही पहुंच गया। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं? एक पौधा ऐसा है जो आपके स्वास्थ्य को समाप्त कर देता है, और नीम का पौधा ऐसा है, पेड़ ऐसा है जो आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देता है। इसलिए नीम का पौधा पूरी तरह से औषधि है। पहले हमारे देश में नीम की दातून की जाती थी, बबूल की दातून की जाती थी। अब बबूल पेस्ट किया जाता है, कॉलगेट किया जाता है। मेरी मां को मैंने देखा, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके मुंह में पूरी की पूरी बत्ती सी ऐसी थी जैसे कि डुप्लीकेट हो, जबकि ओरिजिनल थी। एक भी दांत नहीं हिला, एक भी दांत नहीं गिरा। मैं सोचता हूं कि आखिर मेरी मां के दांत कोई स्पेशल बने थे? नहीं, दांत तो सबके एक से ही थे, लेकिन मेरी मां रोज नीम की दातून करते थे। इस कारण से मरने के बाद भी एक भी दांत हिला भी नहीं, टूटने की बात तो दूर की है। साथियों, प्रकृति से जुड़ करके सीना
जीना सीखो। इन वृक्षों ने हमें क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है? सब कुछ इनसे मिलता है। इनकी जड़ें जड़ी बूटी का काम करती है, इनकी छाल औषधि का काम करती है, इनके भीतर से गोंद निकलती है, ये हमें गोंद के रूप में औषधि देते हैं। इसके साथ साथ जो गोंद होती है ना, गोंद भी इन पेड़ों से ही आती है। गोंद की राव पियो, ये जितने भी ज्वाइंट होते हैं ना, ये हमेशा बराबर मूवमेंट करते रहते हैं, हड्डियों में मजबूती आती है। इतना काम करने वाली चीजें हैं। ये फल देते हैं, ये फूल देते हैं, क्या नहीं दिया है? एक थॉट्स मैंने पढ़ा था, पेड़ कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए और वह बूढ़ा पेड़ भले फल प्रदान ना करे, लेकिन उसके नीचे जाओ तो वह छाया अवश्य प्रदान करता है। तो ये पेड़ अंतिम समय तक हमें छाया देते हैं। विचार करिए, जिस दिन हमारा अंतिम दिन होगा, उस दिन हमारे अंतिम संस्कार के लिए भी इन पेड़ की लकड़ियां ही हमारे काम आने वाली हैं। आप कहोगे नहीं महाराज जी, अब तो इलेक्ट्रिक का जमाना आ गया है। जमाना किसी का भी आ जाए, यदि शास्त्रोक्त रीति से अंतिम संस्कार होगा तो वह चिता पर लकड़ियों के साथ ही होगा। बाकी तो आप कैसे भी भस्म हो सकते हो, वो बात अलग। साथियों, मैं लोगों से कहता हूं, मरना सबको है, मरना सबको है। मरने के बाद हमारे संस्कार के लिए एक पेड़ की लकड़ी लग जाएगी, एक पेड़ की। हम चाहते हैं जीवन का अंत हो, उससे पहले हमारे द्वारा कम से कम 10 पेड़ लगाए जाएं, ताकि मरने के बाद यदि हमारे लिए एक पेड़ अपनी कुर्बानी देता है तो मुझे गर्व होगा कि मैंने उसकी कुर्बानी लेने से पहले 10 पेड़ लगा करके आया हूं, उन्हें सुरक्षित करके आया हूं। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा, जिस चीज की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं वह यही है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। आज सभी धर्म समाज के लोगों को यहां पर इनवाइट किया, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी जाति के लोग यहां पर हैं। प्रकृति सबकी है, धरती सबकी है। ये पेड़ कभी भी भेदभाव नहीं करते कि मेरे पेड़ के नीचे सिर्फ हिंदू बैठेंगे। आज तक इन पेड़ों ने नहीं कहा मेरे पेड़ के नीचे से मुस्लिम बैठेंगे। इन पेड़ों ने आज तक ऐसा नहीं कहा मेरे पेड़ों के फल से भी हिंदू खाएंगे, मेरे पेड़ों के फल से मुस्लिम खाएंगे, क्योंकि मुझे लगाने वाला एक मुसलमान है, मुझे लगाने वाला एक हिंदू है, जिसने मुझे जन्म दिया है वही मेरे फल खाएगा। ऐसा आज तक किसी पेड़ ने कहा क्या? बोलो, ये सबके हैं, सबके लिए हैं। साथियों, जब ये भेदभाव नहीं करते हैं तो हम इनके साथ हम भी भेदभाव नहीं करेंगे। हम एकता और अखंडता का परिचय देते हुए इस धरती को फिर से हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वृक्षों से पाट देंगे, ताकि सारी धरती वृक्षमय हो जाए। जहां से हम गुजरे वहां पर सिर्फ हरियाली ही हरियाली हो। हम लोग विहार करते हैं क्योंकि दिगंबर साधु पद विहार करता है, पैदल ही चलता है। हमारे जीवन का यह नियम है कि देश में कहीं भी जाए पैदल ही जाए। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और जितने पेड़ पहले थे सब कट गए। अब एक पौधे को पेड़ बनने में कम से कम 10 साल और आम बादाम के पेड़ हैं तो 20 साल लगते। विचार करिए, पेड़ काटने में कितना वक्त लगता है। आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, सीधे फट से काट देती है, पूरा पेड़ जमींदोज हो जाता है। काटने में कुछ थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने में बरसों लग जाते हैं। साथियों, हम अपनी छाया के लिए ना सही, हम अपने लिए फलों के लिए ना सही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए फलों की पीढ़ियों के लिए छाया की व्यवस्था करके चले, ताकि आने वाले समय में ये बच्चे इन पेड़ों की छाया और पेड़ों के फलों से लाभान्वित हो सके। बात तो बहुत सी है, लेकिन पर्यावरण के लिए हर व्यक्ति को चिंतित होने की आवश्यकता है।
आज मैं आशीर्वाद दूंगा राणा विक्रम सिंह को कि जिन्होंने ये दायित्व अपने हाथ में लिया और इस काम को बखूबी निभाया। मैं आशीर्वाद दूंगा पूरे नगर पालिका है ना, नगर पालिका सुसनेर को कि जिसके सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी पार्षदों ने जी जान लगा करके पूरी मेहनत की है। इसी तौर पर सफलतम काम करने के लिए इन्होंने अपनी जान लगाई है और इन पेड़ वृक्षारोपण के लिए पूरा नगर पालिका आशीर्वाद का पात्र है। मैं पूरे नगर पालिका को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। इसके साथ मैं आशीर्वाद देता हूं यहां उपस्थित समस्त धर्म के धर्मानुयायियों को कि आप सभी लोग सभी प्रकार के भेदभाव भूल करके इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए यहां पर जैन साधु के आह्वान पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरा रहे। इसके साथ साथ उन सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं जो पिछले 5-7 दिनों से इस पर्यावरण महोत्सव को सफल बनाने के लिए समस्त युवा पीढ़ी, समस्त त्रिमूर्ति जैन मंदिर पंचायत, पूरा सुसनेर समाज और भी जो लोग हैं सब काम में लगे हैं। उनको मैं अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप इसी प्रकार से अपना संपूर्ण समर्पण इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगाएं, इस पर्यावरण की वृद्धि के लिए लगाएं।